नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल की। संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी के अंदर पहुंची है। एएसआई की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया और वहां की तस्वीरें खींची और वीडियो रिकॉर्ड किए। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आ चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदौसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस बावड़ी की गहराई 30 फीट मानी जा रही, हालांकि अभी भी इसकी खुदाई का काम जारी है। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया। और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है, और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा, उससे पहले की ये बावड़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर है। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुँचेगी, जांच टीमें पहुँच रही हैं, रोज़ पहुँच रही हैं, तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। संभल में लगातार खुदाई जारी है। एक कुआं और मिला है, इसे मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद किया गया था। संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली कई जगहों का मुआयना भी किया। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची।
लाडमसराय इलाके में ये कुआं मिला है। संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चली। बावड़ी से मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां साफ सफाई की जा रही है। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गैती फावड़े से करवाई जा रही है। कई मजदूरों को बावड़ी में खुदाई के लिए उतारा गया। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। भैया इसमें 10 फुट हो चुकी है। इसमें लगभग कितने मजदूर लगे? इसमें भैया 60-70 मजदूर हैं। आज सुबह से कहाँ से खुदाई शुरू की है? ये जीने से करी सर। सभी लोग इसी में अंदर हैं आज? हाँ सर, अंदर है, कुछ ऊपर है। कोई मलबा गिरने का कोई ऐसी आशंका तो नहीं, ऐसी आशंका नहीं है। और ये पुरानी बावड़ी है, बहुत मजबूत है, इससे कोई डर नहीं है। अभी हमने जो लगातार हमारे इस पे खुदाई का काम शुरू हुआ है, इसमें करीब 35 से 40 कर्मचारी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत में जेसीबी से हमारा काम हुआ था, सरफेस एरिया मिट्टी हटाई गई। अब मैनुअली चूंकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे तो मैनुअली काम लगातार कराया जा रहा है। संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लगाई गई। संभल हिंसा को 1 महीने हो चुका है। सोमवार को आगरा से संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली जगहों का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद इलाके में कई लोगों से हिंसा वाले दिन की जानकारी ली। जामा मस्जिद इलाके में जिस जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, वहां पर अलग अलग टीमों ने मुआयना कर फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड किए। एफएसएल की टीम ने हिंदू खेड़ा इलाके का दौरा किया। हिंदू खेड़ा वो इलाका है जहां के कई वायरल वीडियो में महिलाओं के भी पत्थर फेंकते चेहरे नजर आए हैं। 24 नवंबर को यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ था और गोली भी चलाई गई थी। संभल हिंसा को आज 1 महीना हो गया है और आज के बाद जो तस्वीर है काफ़ी बदली है। संभल के ये इलाके जहाँ पर दिन भर बाज़ार खुलते थे, अब कम बाज़ार खुलते हैं। अभी भी कई बाज़ार में दुकानों में ताले लटके पड़े हैं, तो वहीं घरों में ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि जो दंगाई जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जो है जगह जगह अभी भी दबिश दे रही है। लेकिन पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में देर रात भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और जो गलियां हैं, गलियों में कई घरों में अभी भी ताले लटके पड़े हैं, जिनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन घरों में जो लोग हैं वो अब कम नज़र आते हैं। कई गलियां जो है सुनसान पड़ी इसलिए है क्योंकि अभी भी इन सुनसान गलियों में ये माना जा सकता है कि लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, या तो दहशत से छोड़ चुके हैं या फिर उसकी वजह कोई ना कोई उपद्रवी है जो ताले लगा के जा चुका है। और इसी वजह से इस पूरे रूट पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी उस तरह के हालात नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन की तरफ से वापस संभल जो है पटरी पर लौटा है, लेकिन वो लोग नहीं लौटे जो या तो अपने घरों को छोड़ चुके या फिर ताला लगाकर जा चुके हैं। संभल में फॉरेंसिक टीम ने उन घरों की छत पर पहुंचकर पड़ताल की जहां से पत्थर भी चले और गोली भी चली थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। मलेशिया के पैसर गुडांग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक आदमी की मौत भी हो गई। तस्वीरें सामने हैं। तो आप देखिए, दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही थी और इधर से एक गाड़ी जाती है जो उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी वो उससे टकराती है। फिर इधर से जाने वाली गाड़ी ब्लैक गाड़ी को टक्कर मारती है। सफ़ेद गाड़ी पीछे जो गाड़ी होती है वो भी उसको टक्कर मारती है। तो आपस में इस तरह 2-3 गाड़ियां टकराती हैं और उसमें इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। मलेशिया के पैसर गुडांग की ये घटना है।
Start emergency recording. जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव को लेकर बात बोली है। अभी संगठन में कई चुनाव चल रहे हैं। जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे, फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। तो संगठन में फेरबदल को लेकर दरअसल राजस्थान में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पे थे सीएम भजनलाल, तो ये सुगबुगाहट थी कि कहीं फेरबदल तो बड़े स्तर पर नहीं हो रहा। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने साफ क्लियर स्पष्ट कर दिया। क्या कुछ बोले, सुनाते हैं आपको। लगभग 36,000 बूथ के चुनाव हो चुके, अभी और रिपोर्ट्स आ रही है। हम 28 तारीख तक पूरे कर लेंगे और उसके बाद में हमारे मंडल के चुनाव होंगे और 5-7 जनवरी के आसपास जिला अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में हो सकता है कि जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव हो जाएं। उसके बाद फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। ये तो सतत, ये हमारी व्यवस्था के तहत है, प्रक्रिया है, चुनाव होंगे। इसलिए संगठन तो चुनाव प्रक्रिया से गुजरेगा। टोंक से बड़ी खबर है। चाकूबाजी की घटना से लोगों में गुस्सा फैला है। सैनी समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं लोग। उन्होंने इस ज्ञापन भी सौंपा। चाकूबाजी में घायल को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली बंद कराने की भी मांग की जा रही है। आरोपी को सख्त सजा दिलाने की भी मांग प्रदर्शन के जरिए सैनी समाज के द्वारा किया जा रहा है। टोंक से बड़ी खबर है। 6 का बैंड बाजा लुटेरी दुल्हन ने 7वां दूल्हा निशाने, मतलब इसको चुका चुकी थी और 7वां दूल्हा निशाने पर था, लेकिन इस गिरोह को बांदा से दबोच लिया गया। फिर जो खुलासा हुआ वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। पूरे लूटकांड में कौन क्या बनेगा, सबका अलग अलग रोल है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ज्योति बनती थी दुल्हन, संजना बनती थी मां। नाटक की तरह सबके अलग अलग थे किरदार। शादी के बाद लुटेरी दुल्हन हो जाती थी फरार। लुटेरी दुल्हन सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, कभी कभी असल जिंदगी में भी ऐसे मामले सामने आते हैं। बांदा में हाल ही में कुछ अजब गजब हुआ। बांदा में एक गिरोह ऐसी शादी करवाता था कि शादी होने के बाद दुल्हन घर तो आ जाती थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। इसकी शिकायत मिलने पर बांदा पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। लुटेरी दुल्हन की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। प्रेम जाल में फंसाकर लोगों को ठगने का ये फॉर्मूला पूरा गिरोह चलाता था। जब पुलिस ने मामले में एक्शन लेना शुरू किया तो गिरोह के 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। विमलेश और धर्मेंद्र नाम के 2 युवक हैं और 2 महिलाएं हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। इन 4 लोगों पर इनके संबंध में सूचना मिली थी कि ये शादी का झांसा देकर के शादी करने वाले व्यक्ति को ठग लेते हैं। दरअसल बांदा जिले के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 2 युवतियां और 2 युवक शामिल थे जो कुंवारे लड़कों को शादी के लिए झांसा देते थे। ये युवक और युवतियां शिकार लड़कों से मिलने के बाद उन्हें शादी के लिए राजी कर लेते थे। इसके बाद 2 लड़कियों में से एक लड़की मां बनकर दूसरी लड़की की उस लड़के से शादी करवा दिया करती थी। शादी के कुछ दिन बाद ये लड़की किसी भी तरह का बहाना बनाकर अपने ससुराल में रखा हुआ सोना और कैश और कीमती सामान चुराकर फरार हो जाती थी। इनको गिरफ्तारी करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो ये प्रकरण ये संज्ञान में आया कि जिसमें जो 24 वर्षीय महिला है ये दुल्हन बनती है और दूसरी महिला उसकी मां बनती है। और ये जो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उम्र ज़्यादा होती है 35-40 के रेंज में, फिर उनको सब बाग दिखा करके शादी करते हैं और शादी के बाद ये दुल्हन जो है पूरा जेवरात और उसके पैसे लेके भाग जाती है। जालौन की ज्योति दुल्हन बनती थी, संजना उसकी मां बनती थी। नोटरी से शादी कराई जाती थी। अब तक इस गिरोह ने 6 लोगों को ठगा है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 5,000 रुपए और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग ऐसे लोगों को शिकार बनाते थे
जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी। ऐसे लोगों से शादी कराने के नाम पर पैसा ऐंठ कर गिरोह के लोग युवती से शादी करा देते थे। इस गिरोह के ठगी के शिकार फर्रुखाबाद, उरई, मध्य प्रदेश के शिवपुर, कानपुर और बांदा के लोग हो चुके हैं। लेकिन अब ये गिरोह पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने हालांकि जो जालौन जिले की रहने वाली ज्योति है, जो दुल्हन बनती थी, और सजेती की जो संजना है, जो उसकी मां थी, उसके सहित 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए बांदा। पूरे उत्तर भारत में ठंड का 0 डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर सतह पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही। दूसरी तरफ डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही। जम्मू कश्मीर की ही दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ श्रीनगर की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ डोडा की तस्वीरें हैं। श्रीनगर के डल लेक में भी आप देखिए बर्फ जमी हुई है डल लेक में। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में देखिए, जहां पर बर्फ की सफेद चादर छाई हुई नजर आ रही है और जिसका पर्यटक यानी सैलानी लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे। और हिमाचल और उत्तराखंड की भी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समय देखिए, मनाली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चक्राता की 4 तस्वीरें देखकर आप मौसम के 0 डिग्री टॉर्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पर्यटक हिल स्टेशंस पर मौजूद हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों में लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार बर्फ हटाने का काम किया जा रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल पड़ा है, जिसका असर मैदानों पर भी देखने लगा है। ठिठुरन बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं। श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में भी जमकर हिम वर्षा हुई है। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर ही सफेद नजर आ रहा है। हालांकि बर्फबारी से धाम में निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए ITBP के जवान मंदिर में तैनात हैं। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैलानियों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि पुलिस जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात है। वहीं जो पर्यटक औली घूमने आए हैं वो औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहाँ बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत चले गए, हेवन। अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग। हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। राजधानी शिमला में पूरी तरह सफेदी छाई हुई है। हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है। वहीं बर्फबारी से किसान भी खुश हैं। दिसंबर महीने में जो ये बर्फबारी हुई है, इस बर्फबारी ने हम किसानों बागवानों के चेहरे पे जो है खुशी की लहर ला दी है। क्योंकि हम किसान बागवान पिछले कई वर्षों से जो है इस मौसम की, खासकर सर्दी की बेरुखी से बड़े बुरी तरह से जूझ रहे थे। हम जो बर्फ क्रिसमस या न्यू ईयर के लिए होती थी, वो बर्फ जो है फरवरी और मार्च में निकल गई थी। यानी मौसम जो है 1 महीने आगे शिफ्ट हो गया था। इस वर्ष ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले भी थोड़ी सी बर्फ की कुछ फाहे गिरे या कुछ जगह थोड़ी सी 2-4 इंच बर्फ गिरी। सैलानियों की जहां मुराद पूरी होती दिख रही है, तो वहीं मनाली में भारी बर्फबारी से हालात भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अटल टनल में 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके बाद प्रशासन रास्ता खुलवाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं।
कश्मीर के शोपिया में माइनस डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। पारा नीचे गिरने की वजह से पानी की पाइपलाइन भी जम गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल ने हूथी